डॉक्टर साहब, फिर आंखों की नर्व्स भी मुतासिर होती हैं, कोई आंखें कमजोर हो जाना, उस पे बोझ आना, ये भी हो सकता है? एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको डायबिटीज का बताया कि तकरीबन हर ऑर्गन मुतासर करती है अनकंट्रोल्ड शुगर। तो जो आंखों पे उसका इफेक्ट होता है डायबिटीज की वजह से, कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। अच्छा। ये पर्दे में खास किस्म का इफेक्ट होता है जो होता है ब्लड सप्लाई से ही। ठीक है, इसके पीछे भी डायबिटीज जो आपकी जो खून की शरियानें हैं, बिल्कुल ठीक, जिस कदर डैमेज करता है और जिस कदर वीक करता है, उसकी वजह से जो है रेटिना, जिस पर्दे पे हमारी जो हम देखते हैं और जो तस्वीर और इमेज बन रहा है, जस्ट लाइक कैमरा, ठीक है ना, तो वो जो इमेज बन रहा है हमारे पर्दे पे, उसको जो है ना, वो जो रेटिना है, जो पर्दा है आंख का, वो डैमेज होना शुरू होता है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई चाहिए। बिल्कुल। तो जब ब्लड सप्लाई उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी और उसकी ब्लड सप्लाई इस कदर वीक, जो उसकी वो होंगी शरियानें जो कि फट जाती हैं, बाज़-औक़ात इतनी ज़्यादा जो है वो ब्लड वेसल्स रेटिना की डैमेज हो जाती हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से, कि शरियानें फट जाती हैं। वहाँ पे फिर क्लॉट्स या जो खून के स्पॉट्स हैं वो रेटिना पे आ जाती हैं, जो कि फिर आंखों की बीनाई को मुतासर करता है और आहिस्ता आहिस्ता धुंधलापन आता है। फिर धुंधलापन फिर बहुत ज़्यादा सिवियर होके तो अंधापन भी आ जाता है। ब्लाइंडनेस की दुनिया में जो मेन कॉज है अंधेपन की जो है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या डायबिटिक रेटिनोपैथी। अभी कितना लीथल है, मैं तो ये सोच रही हूँ, तो फौरन जो मेरी लाइफस्टाइल थोड़ा सा अगर ख़राब है तो उसको मैं चेंज करूँगी। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा हमारा अलमिया, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। एक तो आपके जैसे एक्सपर्ट्स हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो पढ़ लिख के और प्रॉपर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे पे आते हैं और कुछ भी बता देते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं। तो ये जो क्वैक्स हैं, इनसे कैसे बचा जाए और पता कैसे चले और कितना ख़तरनाक है ये? देखिए, हाँ, अब देखिए, मैं आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन रेज किया। मैं भी कभी कभी, क्योंकि मेरे पास टाइम तो इतना है नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे इतना टाइम लगा सकूं, लेकिन आप क्योंकि आपकी फील्ड है, आपको तो पता चलता रहता है, मुझे भी थोड़ा बहुत इसका एहसास है कि जो है ना, इस कदर अनहेल्दी स्टेटमेंट्स खासतौर पे डायबिटीज़ के बारे में, ये जो क्वैक्स टाइप जो कम्युनिटी है वो सोशल मीडिया के थ्रू इस कदर जो है वो गलत किस्म का मवाद और गलत किस्म की इंफॉर्मेशन लोगों तक फैला रही है। तो मैं बाज़ औक़ात अपने दोस्तों से बात करता हूँ, डॉक्टर्स कोलीग मेरे होते हैं, तो कभी बात कर रहे होते हैं वैसे चाय की कप पे, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें, जितना मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हेल्थ में रिसर्च हो रही है, नई से नई मेडिकेशन आ रही है, नई से नई जो है टेक्निक आ रही है बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, मेडिकल साइंस भी तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया की हर फील्ड में तरक्की हो रही है, इसी तरह मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है। तो दोस्त यार और रिलेटिव जो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फिर तो आइंदा चंद सालों में या 10 साल बाद तो बड़ा इम्प्रूव आ जाएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इस डायबिटीज की ट्रीटमेंट में। मैं कहता हूँ आ तो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में जरा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो। मैंने कहा, कहते क्या मतलब? मैंने कहा ये जो क्वैकरी स्टेटमेंट्स हैं, ये जो क्वैक्स हैं, वो इस कदर गलत किस्म की इंफॉर्मेशन लोगों को जहन में डाल रहे हैं डायबिटीज के हवाले से, हालांकि वो खुद ना डॉक्टर हैं, ना उनका कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, ना उनका एक्सपीरियंस है। और अगर आप पता भी करना चाहें ऐसे किस्म के लोगों को, तो आप उनकी बैकग्राउंड में जाएं। लोग कहते हैं कैसे बैकग्राउंड में जाएं जी, कैसे पता करें उनका? देखिए, आप अगर अपनी बेटी का रिश्ता अगर आता है आपके घर में, लड़का आता है रिश्ता लेने के लिए, तो आप तहकीक तो करते हैं ना कि भाई कहाँ आपका ऑफिस किधर है, आप उसके ऑफिस जाके जरा पता करते हैं कि लड़का कैसा है। अगर आपकी फैमिली से नहीं है, ठीक है ना, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसकी एजुकेशन ग्राउंड चेक करते हैं, उसका ऑफिस चेक करते हैं, उसकी जहाँ वो रहता है उसमें लोगों से पता करते हैं ना, जहाँ पर अपनी बेटी का मुस्तकबिल। तो अगर आपकी हेल्थ जो है किसी ऐसे बंदे के हाथ में है और उसका बैकग्राउंड ही आपको पता नहीं, आप चेक करें वो बंदा कौन है, उसकी मेडिकल क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं है, वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, उसके कोई मेडिकल नॉलेज है, फिर उसकी बात पे आप मतलब उसको कोई वेट दें। आप सिर्फ सुन के ना करें, आप सिर्फ ये कि आज उसकी रील्स देख के या शॉर्ट्स देख के या उसकी वीडियो देख के आप ना करें। उसको देखें कि उसका क्या एक्सपीरियंस है, जो बात कर रहा है क्या उस फील्ड का माहिर है, क्या उसने कभी वो पढ़ा भी है।